हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक सच्ची घटना लेकर के आया हूं जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटी है। तो चलिए, बाकी आप लोगों से मैंने बोला था कि कमेंट करके मुझे बताएं, तो आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन मैं आप लोगों के लिए जैसा मुझे लगता है मैं लेकर के अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आता हूँ। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताएं, कमेंट करें कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। मैं वैसी कहानी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। यह कहानी जो है ये गोरखपुर की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे कई लोग महसूस कर चुके हैं। रेलवे कॉलोनी में रहने वाले लोगों के बीच एक डरावनी कहानी सालों से चर्चा में है। इसकी जो शुरुआत होती है वो साल 2005 में रमेश शर्मा अपने परिवार के साथ गोरखपुर की रेलवे कॉलोनी में रहने आए। रमेश रेलवे में कर्मचारी थे और उन्हें क्वार्टर नंबर 13 आवंटित हुआ। यह मकान लंबे समय से खाली पड़ा था, लेकिन देखने में सामान्य ही लग रहा था। शुरुआती कुछ दिन तो ठीक रहे, लेकिन एक रात रमेश की पत्नी सुनंदा को ऐसा लगा जैसे कोई उनके कमरे में खड़ा है। उन्होंने उठकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। अगले दिन उनके बेटे रोहित ने कहा कि रात को किसी ने उसके कान में फुसफुसा कर उसका नाम लिया है। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी किचन में रखे बर्तन खुद ब खुद गिर जाते, तो कभी घर में किसी के चलने की आवाज़ें आती, लेकिन देखने पर कोई नहीं होता था। रमेश ने अपने पड़ोसी मिश्रा जी से इस घर के बारे में पूछा। मिश्रा जी ने बताया कि कुछ साल पहले इसी घर में रहने वाली एक महिला ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि वह महिला मानसिक रूप से परेशान थी और रात को अक्सर कमरे के एक कोने में एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें गहरी काली और भयानक थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रमेश को लगा जैसे उनका पूरा शरीर जम गया हो। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी अचानक उनकी पत्नी की नींद खुली और जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की, वह साया गायब हो गया। रमेश ने अगले ही दिन ऑफिस में शिकायत की और मकान बदलने की गुजारिश की। जब रेलवे अधिकारियों को यह पता चला कि पहले भी कई लोग इस मकान को छोड़कर जा चुके हैं, तो उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी रेलवे कॉलोनी में रहने वाले लोग कहते हैं कि उस मकान के आसपास रात को अजीब आवाज़ें आती हैं और कई बार लोगों को खिड़की से एक परछाई भी दिखती है। तो क्या यह सिर्फ एक वहम था या सच में कोई आत्मा वहाँ रहती थी? यह आज भी रहस्य बना हुआ है। तो चलिए, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आपको कहानी कोई दूसरी सुननी हो या अलग टाइप की कुछ कहानी सुननी हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। मैं आप लोगों के लिए वैसी कहानी लेकर के आऊँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।